बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिर 9 साल की हजरत आयशा से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ था। दोस्तों, कुछ लोग हजरत आयशा और हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हजरत आयशा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब का भी वफ़ात हो गया 1722 हिजरिया। अजीज़ों, इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियाँ की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हजरत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चे की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर के पास आई और आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनकी परवरिश के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीक हयात पत्नी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारे नज़र में। हजरत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हजरत सौदरजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हजरत सौदर जी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास उनकी बेटी हजरत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूँ ना। तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह तो नहीं हो सकता ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के पास ख़त भेजा, अबू बकर सिद्दीक़, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं। हम आपस में दीनी भाई हैं और हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दरहम मेहर तय हुआ था और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त की हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थी। तो हजरत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हजरत आयशा बीबी की हैसियत से रही। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हजरत आयशा देखती और नोट करती थी।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کو پڑھتی تھی، ان کی تفسیر کو سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو امت تک پہنچانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ کی نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد مدینہ بلا لیا 3 سال بعد مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے آئی اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دین کے وقت حضور کے یہاں پہنچا دیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا سے اچھی خاصی جوان نظر آتی تھی اور شادی کے لائق ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سے سب سے چھوٹی، سب سے کم عمر کی تھی۔ باقی اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھی یا پھر بیوہ تھی۔ حضور کی اور بیویاں حضور سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ اب بڑی عمر والی عورتیں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہتی اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات وقت زیادہ رہتی ہے، ویست زیادہ رہتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے حضور کی زیادہ بات نہ ہو پاتی تھی۔ طلاق شدہ تھی یا تھا بیوہ تھی تو ان کے ساتھ حضور کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کماری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کیے جاتے وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کماری لڑکی سے نکاح کرے تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا، وہ سارے مسائل کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور بہت سارے مسئلے بہت سارے نخرے اٹھائیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور حضرت ختیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی تھی۔ حضرت عائشہ کے حضور کے بعد ساتھ بتائی ہوئی 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو خواب کی تعبیر، سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا، آپ اسے فن کہہ لیجئے، کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ الجھا جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ
लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आते थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने दिमाग से, अपने इल्म से उन मसलों का चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वह किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। खुतबा दे रहे हैं तो आयशा सिद्दीक़ा सुन रही है। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताया या कुरान को हदीस का इल्म उन्हें सिखाते थे तो हज़रत आयशा सुना करती थी। इस तरह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर से बहुत इल्म हासिल किया। यही वजह रही कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इल्म, उनकी नॉलेज मतलब अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा था। और वही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुजूर की बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायत मिलती है तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से तकरीबन 2200 से भी ज़्यादा रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। आप चूँकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते थे जो एक दम से नहीं बताया जा सकते हैं। अब क्योंकि हुजूर कुमारी लड़कियों से बहुत हया करते थे तो जब हुजूर का निकाह हज़रत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कोई औलाद अता ना की। इसमें हिकमत यह थी कि आपका दिमाग खुला हुआ रहा और आप ज़्यादा व्यस्त ना रहें। यही वजह थी कि हुजूर अपनी बीबी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को ये सारी खूबियाँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के अंदर मौजूद थी। और जब नबी के घर आ गई तो क्या ही कहने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं। और कम उम्र होने की वजह से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और जब आपने इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाती थी। अगर हुजूर अम्मी आयशा को मियाँ बीबी के मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई और ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाते जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी से भी कहते हुए शर्माते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्म दीन सिखाया करती थी। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया करते थे और हज़रत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थी। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपसे शागिर्द स्टूडेंट हो गए। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नतें का हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को ना मिलता है। किसी मसले में हज़रत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हज़रत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेट कर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीबी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वह खुद ही इसका पूरा कर देगा। सही बुखारी 51-25 हदीस नंबर। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुजूर का निकाह अल्लाह तो वह खुद ही इसको पूरा कर देगा। सही बुखारी 51। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हज़रत आयशा से हुजूर का निकाह क्यों है, अल्लाह की मर्जी थी, क्योंकि इस निकाह में हिकमतें बहुत थी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो
تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کرے، سبسکرائب کرے، تاکہ اور ویڈیو کے لیے، ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، اسلامک معلومات چینل کو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، السلام علیکم دوستو۔